तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। आज के मंत्रों में मंत्र आया अहम भुवम वसुनः पूर्व्यस्पतिरहम धनानि संजयामि शश्वतः माम हवन्ते पितरम न जन्तवोहम दाशुषे भी भजामि भोजनम। इसमें कहा गया है अहम मैं वसुनः संपूर्ण धन का पूर्व्यः पति मुख्य स्वामी भुवम हूं। जीव अल्पज्यता के कारण अपने आप को धनों का स्वामी मान लेता है। हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारी संपत्ति है, ये हमारा धन है, ये हमारा बैंक बैलेंस है, ये हमारे जेवर हैं। और जब गाड़ी जाती है यहाँ से तो सब माल अनलोड हो जाता है। सारा माल इधर ही अनलोड हो जाता है। जो शरीर पे पहना होता है वो घर वाले अनलोड कर लेते हैं। कुछ भी साथ नहीं जाता। जितनी संपत्तियों पर नाम लिखा हुआ है वो नाम की ही रह जाती हैं, उनका कुछ भी हमारे साथ में जाता नहीं। तो वेद हमें उपदेश कर रहा है कि जो वास्तविक स्वामी है वो तो परमात्मा है। उसी की व्यवस्था में हमें ये सब पदार्थ भोग के लिए प्राप्त होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने मन में त्याग वृत्ति को जागृत करना चाहिए। और फिर आगे कहा शाश्वतः सनातन काल से धनानि इन धनों का संजयामी विजय करता हूं। जीव को हम धनों के विजय का गर्व व्यर्थ ही में हो जाता है। हम जो मनुष्य लोग हैं, पशु पक्षियों में तो ये बात नहीं पाई जाती। वो तो अपने स्वभाव के अनुसार ही जीवन जीते हैं। जैसा परमात्मा ने उनको स्वभाव दिया है, आमतौर पर सभी पशु पक्षी उसी के अनुसार जीवन जी लेते हैं। हिंसक को जिनको बनाया है वो हिंसक प्रवृत्ति के रहते हैं, जिनको शाकाहारी बनाया है वो शाकाहारी प्रवृत्ति के रहते हैं। ये ज्यादा परिवर्तन हमको दिखाई नहीं देता। लेकिन मनुष्य की प्रवृत्तियों का कोई और छोर नहीं है। न जाने कहाँ भागता रहता है, क्या क्या सोचता रहता है, क्या क्या करने की प्लानिंग करता रहता है। वेद कह रहा है कि हमें कि मैंने ये प्राप्त कर लिया, इस पर विजय प्राप्त कर ली, ये मेरा हो गया, ऐसा हो गया। ये सब जो हमने सोच रखा है अपने मनों में, ये बात वास्तविक नहीं है। ये केवल हमारे मन का भ्रम है। कहते हैं अपने मन का धन कर लेते हैं। मन का ही धन है कि हमारा मन है, हम ऐसा मान बैठे हैं कि ये हमारा है। लेकिन वास्तव में आप देखेंगे तो वो आपका भी नहीं और किसी का भी नहीं, वो परमात्मा की ही संपत्ति है। और इसलिए उसने व्यवस्था भी ऐसी कर रखी है, जैसे शॉपिंग मॉल के दरवाजे पर दरवान खड़ा रहता है। आपने जो सामान खरीदा है वो तो आप लेके जा सकते हो, लेकिन जो सामान आपने खरीदा नहीं, जिसका मूल्य नहीं चुकाया है, उसे आप लेके नहीं जा सकते, वहीं खाली करवा लेगा, उतारो। और सुनाएगा स्वलग। परमात्मा ने और जबरदस्त व्यवस्था कर रखी है। बोले सभी छुड़वा देता है यहीं से। आप कुछ भी लेकर के एक सिक्का भी जा नहीं सकते, वो सब यहीं करवा लेता है। सामान्य दरबान की निगाह से आप बच भी जाओगे, लेकिन परमात्मा की व्यवस्था से कोई बच नहीं सकता है। इसलिए वेद उपदेश करता है कि असली जो इस पूरे क्रम का स्वामी है वो परमेश्वर है। हम बिना बात व्यर्थ में ही अपने मन में अनेक प्रकार के अहंकार और गर्व पाल लेते हैं। विजेता प्रभु हैं। प्रभु को लोग सामान्यतः उसी प्रकार भूले रहते हैं जैसे कोई बच्चा जब खेल के मैदान में होता है तो उस समय उसको घर की याद नहीं आती,
लेकिन जब खेलते खेलते भूख लगती है तो फिर भागता है माँ के पास, पिता के पास, तो मुझे भोजन चाहिए। इसी प्रकार से मनुष्य भी जब संसार में आता है और संपत्ति आदि प्राप्त कर लेता है तो सब भूल जाता है, और सबसे पहले किसको भूलता है? परमात्मा को भूल जाता है, परमात्मा को याद नहीं रखता। और इसके लिए कवि ने बड़ा सुंदर भजन लिखा है। उस भजन की पंक्तियां आपको बताता हूं कि जो सुख संपत्ति में फूल रहे, जो वैभव मद में झूल रहे, उनसे फिर पाप डरेंगे क्यों? जो परमेश्वर से डर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। तो परमात्मा की जो स्तुति करता है, परमात्मा को जो याद रखता है, वो पापों से बचा रहता है, और जो परमात्मा को भुला देता है वो पापों की तरफ प्रवृत्त हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जैसे बच्चा माता पिता को खेलते समय भूल जाता है, परंतु भूख लगती है तब याद आती है, इसी प्रकार प्राणी जो हैं वो माँ हवंते कष्ट आने पर पुकारते हैं। पितरम न जैसे पुत्र पिता को पुकारते हैं, इस प्रकार पुकारा गया अहम में ही दाशुषे अपना प्रिय प्रत्यर्पण करने वाले के लिए भोजनम भोजन को विभजामी विभाग पूर्वक प्राप्त कराता हूँ, उसके लिए आवश्यक पदार्थों को से देता हूँ। अहम दाशुषे विभजामी भोजनम, जो मेरे प्रति समर्पित रहता है, जो परमात्मा के प्रति समर्पित रहता है, उसको उसकी व्यवस्था को परमात्मा ही सुनिश्चित करते हैं। वैसे तो सारी व्यवस्था परमात्मा ही सुनिश्चित करते हैं, हम तो लाए हैं कुछ, न लेकर के जा सकते हैं। जितने पदार्थ भी हमारे भोग के लिए हैं वो सब परमात्मा के ही व्यवस्थित किए हुए हैं। परंतु इसमें भी विशेषता क्या है? एक व्यक्ति है जो ये सोचता हुआ कि मैं कर रहा हूँ, जीता है और कष्ट आने पर घबराता है, और एक व्यक्ति परमात्मा के प्रति समर्पण भाव से रहता है और वो कष्ट आने पर घबराता नहीं है। जब तक अर्जुन के मन में ये बात थी कि ये युद्ध मैं लड़ रहा हूं, इस युद्ध को मुझे लड़ना है, मुझे विजय प्राप्त करनी है, तब तक वो घबरा रहा। तो सामने मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे गुरुजन हैं, मेरे भाई हैं, मेरे पितामह हैं, मैं इनसे कैसे लड़ूंगा? लेकिन श्री कृष्ण ने उसको क्या समझाया? श्री कृष्ण ने उसको समझाया कि तुम नहीं भी लड़ोगे तो भी ये तो मारे ही जाएंगे, मारे तुम भी जाओगे, बचोगे तुम भी नहीं। परंतु युद्ध भूमि में अपने धर्म का, कर्तव्य का पालन करते हुए मारे गए तो धार्मिक भी कहलाओगे और धर्म रक्षा में जाने के कारण से स्वर्ग को भी प्राप्त करोगे, विशेष परमेश्वर की कृपाओं को भी प्राप्त करोगे। और अगर कायरता पूर्वक पीठ दिखा करके भागे तो अपने धर्म से भी जाओगे, यश से भी जाओगे, और परमात्मा की कृपाओं को भी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं बनोगे। और फिर वेद की इसी बात को श्री कृष्ण अपने जिम्मेदारी पर लेकर के उसको क्या समझाते हैं? कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्। अरे तुम चिंता क्यों करते हो? मैं जब तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, मैं जब तुम्हें मार्गदर्शन कर रहा हूँ, तो अब तुम सब चीजों को भूल करके मेरी बात को सुनो और मेरे हिसाब से चलो। तो परमात्मा भी हमको ये आदेश देता है, उपदेश करता है वेद के माध्यम से कि हम सभी लोग अपने अहंकार आदि को छोड़ करके त्याग पूर्ण वृत्ति से इस संसार में अपने जीवन को जिए, ताकि हमें अनेक प्रकार के जो सुख हैं वो पूरी तरह से प्राप्त हो सके, और कभी भी उसको उल्लंघन करने का हम प्रयास अपने मन में न करें। आगे एक और मंत्र आया जिसमें बतलाया गया कि इस प्रकार से जब हमारी विचार श्रृंखला बनती है तो हमारा जीवन कैसा बनेगा। मंत्र है तंतुम तन्वम रजसो भानुमन्विः ज्योतिष्मतः पथो रक्ष धिया कृतान अनुल्बणम वयत जोगवांपो मनुर्भव जनया दैव्यम जनम। तो यहाँ पर उपदेश क्या किया गया कि जब हम परमपिता परमेश्वर को ही स्वामी मान करके, आरती में तो हम रोज गाते हैं, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, कहते हैं, रोज कहते हैं।
आर्य समाजी भी कहते हैं और जो आर्य समाजी नहीं है वो भी कहते हैं। रोज आरती में क्या कहते हैं, तुम सबके मानते कितने, मानते नहीं, मानते खुद ही को स्वामी, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, सब मालूम है सबको कि मैं इसका स्वामी, लेकिन वास्तव में क्या है, परमात्मा ही स्वामी है। तो यहां पर कहा, संदेश देते हुए प्रभु कहते तंतुम तन्वन, अपने कर्म का विस्तार करो। कर्म क्या है, कर्म की परिभाषा क्या है? मैंने पहले भी संकेत किया था सायंकाल की सभा में कि हम मनुष्य जो हैं वो क्या कहलाते हैं, उभय योनि कहलाते हैं। हमारे पास कर्म करने की स्वतंत्रता भी है और जो हमारे प्रारब्ध उनको भोगते भी हैं। मनुष्यों में ही एक शुद्ध कर्म योनि भी होती है, लेकिन वो कौन होते हैं, जिनकी कल पंडित जी चर्चा कर रहे थे, जो आदि सृष्टि में उत्पन्न हुए ऋषि हैं, वो कर्म योनि है। क्यों? क्योंकि उनके जो भोग हैं वो समाप्त हो चुके हैं और वो केवल मात्र कर्म, इसीलिए वो कैसे हैं, शुद्धांतःकरण वाले हैं। जब ऋषि दयानंद से पूछा गया कि परमात्मा ने उन्हीं ऋषियों के हृदय में क्यों वेद का ज्ञान दिया, इससे परमात्मा अन्यायकारी नहीं हो जाता, सबके हृदय में कर देता वेद का ज्ञान? तो वहां ऋषि दयानंद उत्तर देते हैं कि वे 4 पुण्यात्मा ही पवित्र हृदय वाले थे, तो उनके हृदय में वेद का प्रकाश किया। परमात्मा वेद का प्रकाश आदि सृष्टि में ऋषियों के हृदय में करता है और वे पुण्यात्मा ऋषि फिर अपने उस ज्ञान को आगे सृष्टि में बढ़ाते हैं। तो हम लोग क्या करें, कर्म योनि है, उभय योनि है, हम भोग भी रहे हैं और हम कर भी रहे हैं। तो इसमें हमारा जो व्यक्तित्व है वह कैसा होना चाहिए, कर्म प्रधान होना चाहिए। अब आजकल दिक्कत क्या हो गई है, हमने अपने कर्म को समझना छोड़ दिया है। हमने भोजन करने के लिए जो कमाई हम करते हैं उसको हमने मान लिया ये हमारा कर्म है। अच्छा, वो तो गधा भी करता है, आप मेहनत करके खाते हो कमा के, गधा भी मेहनत करके खाता है। घोड़ा, कुत्ता, सुअर, प्रतिदिन सुबह सुबह जब एक हिरन जंगल में निकलता है, क्या सोचता हुआ निकलता है कि मुझे अपना भोजन प्राप्त करना है और साथ ही साथ किसी और का भोजन नहीं बनना है। दोनों तरफ सोचता हुआ चलता है कि कहीं कोई हिंसक जानवर मेरे ऊपर आक्रमण न कर दे, उसके बाद धनाधन फोन करें, उससे बचना भी है। और दूसरी तरफ एक शेर बैठा है, चीता बैठा है, वो क्या सोच रहा है, आज मुझे दौड़ लगानी है। कितनी तेज दौड़ लगानी है, जिसे मैं पकड़ना चाहता हूं उससे थोड़ी ज्यादा तेज, बस वो मेरे झपट्टे में आ जाए। घात लगा करके घास में छुप के बैठ जाता है। इधर से बेचारा ये चरने के लिए आया है और जैसे ही उसकी रेंज में आता है वो झपट के उसको पकड़ लेता है और खा लेता है। तो मेहनत कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो भी कर रहा है। एक चिड़िया सुबह सुबह निकलती है घर से और दिन भर बेचारी अपने आप को धूप से, धूल से, आंधी से, बिजली से, पानी से, बर्फ से सबसे बचाती हुई अपने आहार का इंतजाम करती है। केवल अपने लिए नहीं करती, बच्चे जो हैं घोंसले में उनके लिए भी लेकर के। अब ये उसने कर्म किया, ये क्या है, इसको भी कर्म की श्रेणी में रखो तो फिर तो वो भी उभय योनि हो गई। हमने आज अगर केवल धन कमाने के लिए किए जाने वाले उपायों को कर्म मान लिया तो फिर हम गलती पर हैं। अर्थोपार्जन केवल मात्र आपको मुक्त करने वाला कर्म नहीं हो सकता। आहार, अब इसको, इस बात को आचार्य चाणक्य ने बहुत स्पष्ट करके समझा दी। क्या कहते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम। भोजन करना, सोना, अपने से ज्यादा बलवान से या हिंसक से डरना और संतान उत्पत्ति करना, ये चारों काम पशुओं में और मनुष्यों में समान है। तो आपने अगर इन चारों कामों पर ही अपने आप को फोकस रखा है तो इसका मतलब आप मनुष्य होने का जो कर्तव्य है उसको नहीं निभा रहे। तो फिर आगे क्या बतला दिया, स्पष्ट कर दिया, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष, कि जब आप
धर्म का पालन करते हैं। कौन सा धर्म? मनुष्य होने का धर्म। और मनुष्य होने का धर्म क्या है? मनुष्य होने का धर्म है मुक्ति का उपाय करना। मनुष्य का एक ही धर्म है, छूटना। मनुष्य का और कोई धर्म नहीं है। उसके लिए जो किया जाता है, उस मुक्ति के लिए जो उपाय किया जाता है, उसी का नाम धर्म है। बाकी सब तो पद्धतियां हैं, वो पशुओं में भी हैं, आप में भी हैं, सब अपने अपने ढंग से करते हैं। तो इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि अपने कर्म का विस्तार करो, अर्थात अपने मुक्ति का उपाय करो। कैसे होगा वो उपाय? आगे बतला दिया। भानुम, प्रकाशक उस प्रभु के अनुएही प्रेरणा के अनुसार हम चलें। परमात्मा की जो हमें प्रेरणा है उसके अनुसार चलें। परमात्मा की प्रेरणा क्या है? हम सब ने कई बार सुना है, जिन कार्यों को करने में मन में उत्साह आनंद हो उनको करें, जहां भय शंका लज्जा आदि उत्पन्न हो उनको छोड़ दें। ये हमें परमात्मा की प्रेरणा है। और दूसरा परमात्मा की प्रेरणा क्या है? हम ज्ञानवान बने। आपको जब भी आप कोई नई चीज देखते हो उसे जानने की इच्छा होती है। क्यों होती है? परमात्मा की प्रेरणा से। क्योंकि ज्ञानवान बनना मनुष्य को परमात्मा की प्रेरणा है। एक गधे के सामने आप बहुत बढ़िया अभी जो लेटेस्ट फोन आया हो, मोबाइल आया हो, लाके रख दो, उसे कोई इच्छा नहीं होगी उसे जानने। और अगर मूड में आ गया तो दो टाप मारेगा और तोड़ भी देगा। परंतु मनुष्य के सामने जैसे कोई नई वस्तु आती है तुरंत उसके अंदर जिज्ञासा है। किसकी प्रेरणा से? ये परमात्मा की प्रेरणा से है। ज्ञानवान बनने की प्रेरणा परमात्मा हमको सदैव देता है। तो यहाँ कहा कि परमात्मा की प्रेरणा के अनुसार हम चलें और चल करके ज्योतिष्मता पथा रक्ष, ज्योतिर्मय मार्गों का देवयान का रक्षण वो जो परमात्मा करता है। इसलिए उन प्रकाशमय मार्गों पर चलने से, उन ज्ञान पूर्ण मार्गों पर चलने से हमारी कभी भी हानि नहीं होगी। धिया कृतान, बुद्धि पूर्वक अपने कर्मों को हम संपादित करें। अब बुद्धि पूर्वक संपादित करने का अर्थ भी वही है कि जैसे हम बाजार में गए, सामान लेने के लिए गए, जो सामान लेने के लिए गए वो सामान लेके आ गए, तो ये क्या हो गया? बुद्धि पूर्वक कार्य हो गया। और हम गए तो बाजार में कुछ सामान लेने के लिए, लाला जी से मिले, नेताजी से मिले, सबसे मिल मिला करके लौट आए, लेकिन सामान को लेकर के ये क्या हो गया? बुद्धि के बिना काम हो गया। जो काम के लिए गए थे वो काम तो इस संसार में हमारा आने का प्रयोजन क्या है? मुक्ति का उपाय करना। वो नहीं किया, बाकी सब कुछ करते रहे, तो ये बुद्धि पूर्वक कार्य नहीं किया है। और आगे कहा, जोगवाम अपह, स्तोताओं के कर्मों को अनुल्बणम, अति के बिना व्यर्थ करो। किसी भी कार्य में अति मत करो। कई बार लोग जीवन में कोई काम करते हैं, अच्छा काम भी, अच्छा काम को करने में भी वो ऐसे करते हैं, उसको इतनी अति उठा देते हैं कि या तो उनके लिए परेशानी हो जाती है, दूसरों के लिए परेशानी हो जाती है। तो किसी भी कार्य में अति मत उठाए। इसलिए आचार्यों ने कहा, अति सर्वत्र वर्जयेत्। हम अति न उठाएं, हम बहुत ही व्यवस्थित रह करके परमात्मा की आज्ञाओं का पालन करते हुए सुव्यवस्थित ढंग से अपने जीवन को जिएं। और प्रभु के स्तोता किसी भी कर्म में अति नहीं करते। आहार विहार हो, सोना जागना हो, यही कहा ना उन्होंने, युक्त आहार विहार, युक्त कर्मसु चेष्टसु, है ना। ये निद्रा, उठना, जागना, सोना, काम करना, खाना पीना, ये सब कैसा होना चाहिए? युक्त होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, आवश्यक है उतना होना चाहिए। और आगे, किसी भी पक्ष में न झुकता हुआ अपने जीवन में हम कैसे बने? न्यायप्रिय बने। लोग आमतौर पर कैसे होते हैं कि जो मेरा है उसके लिए तो मैं बड़ा, उसके लिए बड़ा सॉफ्ट, और जो दूसरा है उसके लिए मैं बहुत कठोर। ऐसा व्यवहार जो लोग करते हैं जीवन में, वो सुखी नहीं रह सकते। सुखी कौन रहेगा? चाहे अपना हो चाहे दूसरा हो, सबके प्रति न्यायोचित व्यवहार, बिना किसी द्वेष भावना के जो करते हैं, दूसरे को भी प्यार से समझाते हैं, अपनों को भी प्यार से समझाते हैं, और दूसरों को भी सही रास्ता सदैव बताते हैं, अपनों को भी सही रास्ता होता है। जो ये समझते हैं अरे बाहर में जाता हमें क्या लेना था, ये प्रवृत्ति है नहीं जाती, मुझे क्या। कोई व्यक्ति दिख रहा है हमें गड्ढे में जा रहा है, कोई व्यक्ति दिख रहा है हमें गलत जानकारी है इसको, कोई व्यक्ति दिख रहा है कि ये अज्ञान के मार्ग पर जा रहा है, लेकिन आजकल प्रवृत्ति क्या बन गई है? अरे बाहर में जान दो, हमारा क्या लेना था, हमें क्या पड़ी, अपने आप गिरेगा तो समझ जाएगा। लेकिन ये परमात्मा की आज्ञा के अनुसार चलना नहीं हुआ।
हमें न्यायप्रिय होकर के सबको कल्याण के मार्ग पर ले जाने का प्रयास करना चाहिए। और फिर इससे क्या होगा, मनोर्भव, तुम स्वयं जब बुद्धिमत्ता के द्वारा अपने जीवन में कार्य करोगे तो स्वयं मनुष्य बन जाओगे। मनुष्यता को जो धारण करेगा वही तो मनुष्य है। केवल शरीरधारी को हमारे यहाँ मनुष्य नहीं माना गया है। शरीर के साथ साथ जो मानवता के गुण हैं उनको जो धारण करता है, मानवता का जो धर्म है उसको जो धारण करता है, उसी को सच्चे अर्थों में मनुष्य कहा गया है। तो मनोर्भव, इससे आप मनुष्य हो जाएंगे और फिर आपकी संगति में जो आपकी संतान हो और चाहे आपके मित्रजन हो, वो सब भी कैसे हो जाएंगे, इसी दिव्यता से युक्त हो जाएंगे। मनोर्भव जनया दैव्यम जन्म, स्वयं भी मनुष्य बनो और लोगों को भी सन्मार्ग पर लेकर के चलो। तो ये 2 मंत्रों का भाव मैंने रखा। ऐसे ही बड़े सुंदर सुंदर सारे मंत्र हैं, बड़ी सुंदर इनकी व्याख्याएं हैं और बहुत ही सुंदर संदेश परमात्मा की इस दिव्य वाणी से हमको मिलता है।